नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। और काफ़ी समय बाद हम आपका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन फिर से आपसे रूबरू होने में अच्छा लग रहा है। और आज हम आए हैं एक नए अवतार में, एक नई कहानी लेकर और एक सिलसिला शुरू करने वाले हैं। देखते हैं अगर आप लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखते हैं और इन एपिसोड्स को अच्छे से देखते हैं तो इन एपिसोड्स को भी कंटिन्यू करेंगे। और रोज़ ना सही, हफ्ते में कुछ कहानियाँ सही, और अगर समय मिलता है तो रेगुलर कहानियाँ लाएंगे आपके लिए। तो ये डिपेंड करता है इस कहानी के ऊपर कि इस कहानी को कितने मन से आप सुनते हैं। और चूँकि वायरल मुद्दा है, सोचा सभी लोग इस कहानी को कवर कर रहे हैं तो हम भी ये कहानी आप तक पहुंचाएं सिंपल तरीके से। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत आपको सुनाते हैं और इसकी परतें खोलते हैं। तो कहानी है SDM साहिबा की, जिनका नाम है ज्योति मौर्य, जो बनारस के एक गाँव चिरई गाँव की रहने वाली थी। इनके पिताजी परचून की दुकान चलाते थे, साथ में चक्की चलाते थे और अपनी बिटिया को पढ़ाते थे। ज्योति मौर्य पढ़ने लिखने में बहुत बढ़िया थी, अच्छी थी। और लेकिन होता है हमारी समाज में, जब एक उम्र होती है लड़की 18-19 की हो तो उसी समय चिंता होने लगती है घर वालों को, परिवार वालों को लड़की की शादी की। और जितनी घर वालों को होती है उससे ज़्यादा कहीं बाहर वालों को, समाज वालों को, परिवार वालों को होती है कि लड़की इतनी बड़ी हो गई है, शादी कब करोगे। तो ज्योति मौर्य के पिता ज्योति मौर्य की शादी तय कर देते हैं। और ज्योति की शादी तय होती है इलाहाबाद के पास के एक गाँव बछवल गांव का नाम है, आलोक मौर्य के। आलोक मौर्य से शादी तय हो जाती है। इन लोगों की शादी 2010 में होती है। और जब शादी होने वाली होती है, आलोक मौर्य देखने जब ज्योति को जाता है तो ज्योति मौर्य कन्वे करती है अपने होने वाले पति से कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और आगे तैयारी करना चाहती हूँ। उस समय भी B.Ed कर रही थी जब शादी होने वाली थी ज्योति मौर्य की। तो आलोक हामी भर देता है कि हाँ मैं आगे तैयारी कराऊंगा। उन लोगों की शादी होती है। उसके बाद आलोक तैयारी कराने के लिए, क्योंकि PCS यूपी PCS जो है उसकी तैयारी करनी थी ज्योति मौर्य को, तो आलोक मौर्य जो कि एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, एक सफाई कर्मचारी है। और ये कहानी आपस में डिस्क्रिमिनेशन दिखाती है। अब तक हम जात पात देख रहे थे अपने देश में, लेकिन अब ये एक कहानी है एक ऊंचे लेवल के अधिकारी की, एक A वर्ग के ऑफिसर, फर्स्ट क्लास के ऑफिसर के, एक 4th क्लास के कर्मचारी की। तो उस समय जब शादी हुई, जो आलोक मौर्य थे वो सफाई कर्मचारी थे। और आलोक जैसे तैसे बचत करके, जैसा भी करके अपनी पत्नी को पढ़ाने लगे। और इलाहाबाद में चूँकि बहुत सारी कोचिंगें, अच्छी कोचिंगें हैं, तो ज्योति मौर्य को आलोक मौर्य ने इलाहाबाद पढ़ने के लिए भेज दिया। ज्योति वहाँ पर तैयारी करने लगी। और आपको बता दें कि जो आलोक के पिता हैं वो टीचर रहे हैं सरकारी। तो ज्योति पढ़ती रहती है, पढ़ने में टैलेंटेड थी। 2015 में टेस्ट निकालती है PCS का, एक जैसे UPSC होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसी तरीके से PCS होता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विस जिसे कहते हैं। तो उसकी तैयारी की। और ज्योति के टैलेंट का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ज्योति की जो यूपी में स्टेट में रैंक थी वो 16वीं रैंक थी और लड़कियों में 3री रैंक थी उसकी। तो ये बहुत बड़ी बात थी। मतलब ज्योति में टैलेंट कूट कूट के भरा था, तभी जाके वो SDM बनती है। और जिस समय वो एग्ज़ाम दे रही होती है, प्रेग्नेंट होती है, 2 बच्चियों को, जुड़वा बच्चियों को जन्म देती है। और ये माना जाता है कि उन बच्चियों के वजह से, भाग के वजह से उसकी नौकरी लगी, जबकि वो टैलेंटेड थी। इसको प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे टैलेंट को, बाकी बातें हैं। तब जो SDM ज्योति मौर्य होती है वो SDM बन जाती है। और SDM बनते ही 2015 में SDM बनती है, 2016 में तैनाती होती है। और 2015 से ही जो आलोक होता है, आलोक को ये समझ में आने लगता है कि कुछ गड़बड़ है और ज्योति मुझसे दूरी बना रही है। और चूँकि अभी भी जो ज्योति मौर्य है वो बरेली में पोस्टेड है और अपनी 2 बेटियों और माँ के साथ उनका रहना होता है। तो ज्योति अभी भी अपनी माँ के साथ और बच्चियों के साथ रह रही हैं। तो सरकारी बंगला अलॉट होता जो SDM होते हैं। आलोक मौर्य को एक दिन ये सूझता है 2015-16 में कि मैं सरप्राइज़ देता हूँ अपनी बीवी को जाके। और वो गार्ड को मना कर देता है कि बताना नहीं कि मैं आज आ रहा हूँ। और आलोक मौर्य पहुँचते हैं और
अंदर जाके देखते हैं, सरप्राइज़ देने जाते हैं, खुद ही सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि ज्योति मौर्य किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। तो जाहिर सी बात है, कोई भी पति हो नाराज़ होगा, झगड़ेगा, गुस्सा करेगा। आलोक मौर्य ने भी वैसा ही किया। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है इसमें कि अब इस कहानी में खान सर का भी नाम जुड़ने लगा है। और खान सर का नाम कैसे जुड़ रहा है इस केस से, कि खान सर जिस तरीके से आलोक मौर्य ने अपनी बीवी को पढ़ाया, उसके बाद बीवी ने दगा दे दिया, उसी तरीके से और बहुत सारे पति हैं जिन्होंने अपनी अपनी बीवियों को कोचिंग से या जहां वो रह रही थी वहां से वापस घर पे बुला लिया। क्यों बुला लिया है? क्योंकि उन्हें डर है कि मेरी बीवी भी सिलेक्ट होने के बाद ज्योति मौर्य की तरह हाल ना करे, किसी और के साथ संबंध या रिलेशन में ना आ जाए। तो ये सोच के, वैसे ही खान सर की कोचिंग से 93, सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है, 93 महिलाएं हैं वो कोचिंग छोड़कर जा चुकी हैं, उनके पति उन्हें ले जा चुके हैं। एक बिहार से भी मामला आया है, बिहार में एक पति ने अपनी पत्नी को कोचिंग से घर वापस बुला लिया है और उस पत्नी ने FIR भी की है, पुलिस में शिकायत करी है कि मेरे पति ने मुझे बुला लिया, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे केस देश भर से आने शुरू हो गए, क्योंकि ये मुद्दा इतना ज़्यादा वायरल हुआ। अकेले 3-4 दिन में आज तक की एक वीडियो पे 21 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। तो व्यूज़ की भरमार है, मतलब लोग भर भर के इस केस को देख रहे हैं। तो अभी तक हमने बताया कि कैसे आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को पकड़ा और उसके बाद इनके संबंधों में और ज़्यादा खटास आने लगी और फिर मामला पहुंचा डाइवोर्स ज्योति ने फाइल किया। और कहीं ना कहीं आलोक भी समझाता रहा होगा, लेकिन समझाइश के बाद जब ज्योति नहीं मानी तब जाके आलोक को मीडिया में आना पड़ा होगा। और अब तो आलोक ने बहुत सारे सबूत भी पेश किए हैं, बहुत डायरी में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस हैं कि आलोक का ये कहना है कि मेरी बीवी करप्शन करती रही है और ये सब लेखा जोखा है। इसकी भी जांच चल रही है। ज्योति मौर्य सवालों के जवाब दे रही है और दोनों ने आपस में एक दूसरे के ऊपर FIR करी है। अब तो आलोक मौर्य ने ये मतलब आरोप भी लगाया है कि जो ज्योति मौर्य का भाई है वो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। और आलोक ने ये भी बताया खबरों के अनुसार कि ज्योति मौर्य ने धमकी दी है कि अगर मैं ये सब सबूत नहीं हटाऊंगा तो मेरी हत्या करवा दी जाएगी। देखते हैं इस केस में क्या होता है। ज्योति मौर्य के जो ससुर हैं आलोक मौर्य के पिता, जब ज्योति का तो कोई नाता ही नहीं रहा आलोक से, तो आलोक के जो पिता हैं वो भी सिरदर्द और BP से गुजर रहे हैं, मानसिक तनाव है उन्हें। बहुत सारे पत्रकार भी उन तक पहुंच रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी से नहीं कर रहे हैं। तो ये कहानी थी अब तक ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की, कि आलोक मौर्य ने कितनी शिद्दत से अपनी बीवी को पढ़ाया और आज बीवी जब SDM बनी तो उसके बाद बीवी ने धोखा दे दिया। खान सर के साथ साथ अमिताभ बच्चन का भी जिक्र खूब आ रहा है। सूरवंशम सबने देखी होगी, उसमें जो हीरा ठाकुर का किरदार अमिताभ बच्चन निभाते हैं वो भी अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, DM बनाते हैं कि उनकी पत्नी हमेशा उनका साथ देती है। तो ये मीम भी बन रहे हैं कि हर कोई हीरा ठाकुर जैसा किस्मत वाला नहीं हो सकता है। लेकिन एक सवाल और है इसमें कि जैसे ज्योति मौर्य छोड़ के चली गई, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि बहुत सारी बीबियाँ हैं जिनके पति ने उन्हें पढ़ाया है और वो आज तक साथ निभा रही हैं। एक कहानी है जो शम्स ताहिर खान जी ने सुनाई है और उस कहानी को हमने सोचा हम भी आप तक सुना दें कि एक पति रहता है जिसे लकवा मार जाता है, पूरी तरीके से वो पैरालाइज हो जाता है, बिस्तर पर पड़ा होता है। कुछ दिन होते हैं जब वो ठीक नहीं होता दिखाई देता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाके कोई दूसरी शादी कर लो, कब तक मेरे पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती रहोगी, मुझे तो अब ठीक ही नहीं होना है। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वो हार नहीं मानती है, वो कहते नहीं मेरी किस्मत में तुम लिखे हो, जो होगा देखा जाएगा। पत्नी सेवा करती रहती है, पति भी अंदर से कोशिश करता रहता है कि मुझे ठीक होना है। कुछ सालों की मेहनत और सेवा के बाद धीरे धीरे जो व्यक्ति होता है उसकी बॉडी मूवमेंट करना शुरू कर देती है और वो फिर से धीरे धीरे करके एक एक उसका नॉर्मल हो जाता है और वो सही हो जाता है। तो सोचिए एक वो पत्नी है जो अपंग पति, जो उसे ऑफ़र भी दे रहा है, कह भी रहा है कि तुम जाके मतलब दूसरी शादी कर सकती हो, उसके बावजूद वो पत्नी नहीं करती है। तो ये ऐसे भी समाज में उदाहरण बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। और एक सवाल और है, ज्योति मौर्य जो जिसकी 2 बेटियां भी आलोक मौर्य से हो चुकी हैं, हम फॉरेन में जो देखते हैं, पश्चिम में देखते हैं, पश्चिमी सभ्यता में कि एक पति कई सारी शादियां करता है, डाइवोर्स करता है, अपनी लाइफ जीता रहता है, पत्नी भी ऐसा करती है, लेकिन वो अल्टीमेटली सोचिए क्या खुश रह पाती होंगी। एक बंधन में बंधने के बाद जब वो उस बंधन को तोड़ती हैं तो फिर उनके लिए कोई बंधन नहीं रह जाता है। वो कल के दिन दूसरी शादी भी करेंगी
वहाँ से भी सेटिस्फैक्शन एक जो होता है वो नहीं मिलेगा उन्हें। ये सेटिस्फैक्शन है कि हर तरीके का सेटिस्फैक्शन, एक खुशी खुशी जीवन जीना, क्योंकि एक बंधन जब टूट जाता है तो फिर कोई बंधन उसके आगे काम नहीं करता है। और हाँ, एक सवाल और है कि जो युवक हैं, पुरुष हैं, जो अपनी पत्नियों को, महिलाओं को कोचिंग से वापस बुला रहे हैं, तो ये मूर्खता ना करें। आपने इतने सालों पढ़ाया होगा और अभी भी पढ़ाएं, तो हो सकता है उनका भी सिलेक्शन हो। और ज़रूरी नहीं है कि सब ज्योति मौर्य की तरह हो। कितने ऐसे केसेस आए हैं, कब से हमारा देश चल रहा है, कब से यूपीएससी है, कब से पीसीएस है, और कब से क्या नहीं हो रहा है। तो क्यों, मतलब गिने चुने केस ही ऐसे आते हैं। तो आप लोगों को पढ़ाना चाहिए, केवल एक केस की वजह से ऐसा नहीं करना चाहिए। और हाँ, हमने बात की ज्योति मौर्य आपत्तिजनक स्थिति में पाई गई। किसके साथ पाई गई, नाम निकल के आ रहा है, मनीष दुबे का, जो महोबा के निवासी हैं। और सूत्रों की माने तो वो होमगार्ड कमांडेंट हैं और उनका भी अपनी पत्नी के साथ तलाक चल रहा है। डाइवोर्स उन्होंने भी फाइल किया है, इन्होंने भी फाइल किया है। तो हो सकता है कि इनके आपसी संबंध रहे हैं, तो मनीष दुबे की पत्नी को ये सही ना लगा हो, तो उनकी आपस में खटपट होती हो, और यहाँ पर ज्योति ने मनीष के चलते ही तलाक फाइल किया हो। तो ये सवाल है, 2 बच्चियाँ जो है उनके भविष्य को लेकर, 2 परिवारों के भविष्य को लेकर, चूँकि एफआईआर सब जगह दोनों लोगों की हो चुकी है। लेकिन अब देखना यही है कि आखिर इस केस में क्या होता है। तो आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या मानते हैं। और एक चीज़ आप गौर करेंगे कि हमने भी बाद में मनीष दुबे का जिक्र किया, और ख़बरों में मनीष दुबे को उतना ज़्यादा नहीं पाएंगे आप, लेकिन ज्योति मौर्य हर जगह पाई जाएगी, हर जगह उसका नाम उछाला जाएगा। तो एक ये भी वजह है कि हमारा देश पुरुष प्रधान है। महिला की एक कमी की वजह से, बड़ी कमी है, उस कमी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन महिला का नाम ज़्यादा उछाला जा रहा है। एक पुरुष है जिसके पीछे ये सब हुआ है, उसका नाम बहुत कम आ रहा है। तो ये भी सोचने वाला विषय है। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं कि एक पुरुष रहता है जो अपनी एक बीवी के होते दूसरे संबंध बनाता है, दूसरी जगह पहली पत्नी को छोड़ देता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। तो ये भी गलत है, जितना गलत ज्योति मौर्य है उतना गलत वो बंदा भी है जो ऐसा करता है। तो इस केस पर आपकी क्या राय, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने जैसा कहा है कि हम ऐसी कहानियाँ आप तक लेके आते रहेंगे और धीरे धीरे सुधार भी करेंगे। आपकी जो सलाह होगी, आपके जो सजेशंस होंगे, आप ज़रूर भेजिएगा। हम उन सलाहों को, उन सजेशंस को ज़रूर मानेंगे और धीरे धीरे सुधार करते रहेंगे। नया फॉर्मेट है, नए एपिसोड्स हैं, और अगर आपको अच्छे लगते हैं, कौन सी कहानी आपको जाननी है, बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको सुनाएंगे, समझाएंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जनता का राज देखते रहिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।